All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप बंधन बैंक में अपना जॉइंट अकाउंट के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जितने भी व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों की आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन डेट में आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे ब्रांच में आपको ब्रांच का वो नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे आ जाना है। अब देखिए, जो भी अकाउंट ओपन कराना है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो मैं इधर रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करा रहा हूँ, तो रेगुलर सेविंग अकाउंट के ऊपर मैंने टिक कर दिया है। ओके, अब थोड़ी सी और नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको अपने पार्टनर या दूसरे एप्लीकेंट की एक फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर लेने हैं और यहाँ पे अपने पार्टनर या जिसके साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं उस व्यक्ति के सिग्नेचर करा लेने हैं। अब यहाँ तो अब आ जाता है मोड ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं, आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर और जॉइंटली। तो देखिए, इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। मान लीजिए एक बंदा डी है और एक बंदा एम है। इन दोनों ने ही अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करा रखा है आइदर और सर्वाइवर मोड पे। ओके, अब डी वाला बंदा चला जाता है दिल्ली और एम वाला बंदा चला जाता है मुंबई। ओके, अब डी वाले व्यक्ति को जो है पैसों की ज़रूरत है तो ये अपना एटीएम कार्ड का यूज़ करके पैसे निकाल लेता है। और वैसे ही एम वाले व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है तो एम वाले व्यक्ति को पास भी एटीएम कार्ड होता है, तो इस एम वाले को भी पैसे निकल जाते हैं, पैसे निकाल लेता है। तो इसमें क्या होता है, इस आइदर और सर्वाइवर मोड पे दोनों में से किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है पैसे निकालने के लिए। दोनों ही कभी भी कहीं पे भी पैसे निकाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड के थ्रू, या तो बैंक में जाके चेक फिल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको जॉइंटली के बारे में। तो जॉइंटली में भी मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक डी और एक एम। तो पहली बात तो भाई, जॉइंटली में आपको डेबिट कार्ड मिलता नहीं है। ओके, जॉइंटली में आपको डेबिट कार्ड नहीं मिलता। जैसे ये दिल्ली में जाता है, दिल्ली में इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और मुंबई वाले को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो दिल्ली वाले को बोल दिया जाता है कि भाई आपको दूसरे व्यक्ति जो आपका पार्टनर है उस व्यक्ति के सिग्नेचर करा के लाने हैं, तभी आपको पैसा मिलेगा चेक में, और एटीएम कार्ड तो इनके पास है नहीं। तो जॉइंटली में क्या होता है, जॉइंटली में इन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत होती है पैसे को विड्रॉ करने के लिए, पैसे को निकालने के लिए। ओके, और जॉइंटली नॉर्मली तब यूज़ किया जाता है जब दोनों या दोनों में से कोई एक पर्सन इलिटरेट हो। ओके, बोले तो अनपढ़ हो। तो आइदर और सर्वाइवर मोड पे ये होता है और जॉइंटली में ये होता है। अब तीसरा मोड आ जाता है फॉर्मर और सर्वाइवर। तो फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होता है, मान लीजिए एक डी है और एक एम है। ओके, तो जब तक ये डी अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, बोले तो जब तक डी अकाउंट को चला रहा है तब तक ये एम वाला व्यक्ति इस अकाउंट को चला नहीं सकता है। ओके, जब डी वाले व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तब जाके एम वाला व्यक्ति के पास राइट होंगे उसको चलाने के लिए। ओके, अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। अब तीनों में से जोन से में भी आपको टिक करना है उसमें आप टिक कर सकते हैं। बाकी मेरी मानिए तो आइदर और सर्वाइवर को टिक कर लीजिए। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं और बाकी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। तो पर्सनल डिटेल में फर्स्ट एप्लीकेंट के जो भी फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। मिडिल नेम अगर है एप्लीकेंट फर्स्ट एप्लीकेंट का तो यहाँ पे लिखना है, नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। सरनेम या कास्ट जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है फर्स्ट एप्लीकेंट की। ओके, अब सेकंड एप्लीकेंट का क्या है, सेकंड एप्लीकेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। मिडिल नेम है तो लिखना है, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना है और सरनेम या कास्ट लिख देनी है। ओके, ये नाम आपको जो भी आपके आधार कार्ड में है वही देख के लिखना है, अदरवाइज इससे फालतू या एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है अपने मन से। अब यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है। डेट ऑफ बर्थ में क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने फर्स्ट एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, सेकंड एप्लीकेंट के सामने सेकंड एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ। ओके, मेल हो तो एम लगा दीजिए, फीमेल हो तो एफ लगा दीजिए।
मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको मैरिड लिख देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सिंगल हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको सिंगल लिख देना है। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ फादर, तो जो फर्स्ट एप्लीकेंट के फादर का नाम जो भी है और सेकंड एप्लीकेंट के फादर का नाम जो भी है वो आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो फर्स्ट एप्लीकेंट का पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिखना है, सेकंड एप्लीकेंट का पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ लिखना है। आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट। कैटेगरी में आपको बस जो भी है वो जर्नल है तो जर्नल, SC है तो SC, ST है तो ST। इसमें दोनों का नहीं बताना, एक में ही टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का आपको मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको सेकंड एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दे देना है। अब यहाँ पे ईमेल मांगी जा रही है, फर्स्ट वाली लाइन पे फर्स्ट एप्लीकेंट का और सेकंड वाले बॉक्स पे सेकंड एप्लीकेंट का आपको मोबाइल नंबर दे देना है। ओके, अब यहाँ पे तो अब आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस आपको कैसे देना है, या तो जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है एज इट इज़ उतार दीजिए, वैसे ही उतार दीजिए, या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए जैसे इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे ऐसे गली नंबर लिख दीजिए, गली नंबर 5 और हाउस नंबर देश, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विलेज, सिटी या टाउन, तो जो भी आपकी सिटी है वो लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया PO बोले तो पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपके एरिया में आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है तो वो पोस्ट ऑफिस का ब्रांच का नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया है। स्टेट बोले तो आपका जो राज्य होता है, जो भी आपका राज्य है, दिल्ली है मेरा तो मैं दिल्ली लिख दिया है, तो जो भी आपका राज्य है वो लिख दीजिए। पिन कोड आपका जो भी एरिया का है वो पिन कोड लिख दीजिए। ओके, तो अब आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, मान लीजिए कोई दूसरा घर है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो आपको जो हमने ऊपर दे दिया यही एड्रेस है, तो आपको बस यहाँ पे सेम एज अबव के ऊपर टिक कर देना है और बाकी सब छोड़ देना है। और यहाँ पे अभी फर्स्ट एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा, सेकंड एप्लीकेंट का अभी आपको एड्रेस नहीं लिखना है। ओके, तो अब आइए हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको सेकंड एप्लीकेंट का एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड एप्लीकेंट। ओके, तो अब आपको कैसे एड्रेस देना है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने दिया था, गली नंबर देश, हाउस नंबर डैट, और यहाँ पे विलेज जो भी है, न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जो भी सिटी आपकी है वो लिख देना है। पोस्ट ऑफिस जो भी है, स्टेट, राज्य जो भी आपका राज्य है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है। ओके, वैसे ही अगर सेकंड एप्लीकेंट का कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे दे देना है। अगर दूसरा एड्रेस नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम एज अबव के ऊपर टिक कर देना है कि ऊपर जो एड्रेस है वही हमारा एड्रेस है। ओके, तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसे खाली छोड़ते हुए जाना है। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ KYC डॉक्यूमेंट, तो आपको KYC डॉक्यूमेंट जो देनी है, आईडी प्रूफ में हम क्या दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है और फिर पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, जैसे ये फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए हमने पैन कार्ड दिया, सेकंड एप्लीकेंट के लिए हमने पैन कार्ड दिया, फर्स्ट एप्लीकेंट के पैन कार्ड का नंबर, सेकंड एप्लीकेंट के पैन कार्ड का नंबर। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए भी आधार कार्ड देना है और सेकंड एप्लीकेंट के लिए भी आधार कार्ड देना है, और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के आधार कार्ड का नंबर और सेकंड एप्लीकेंट के आधार कार्ड का नंबर। ओके, क्लियर है। तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़, यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेविंग के ऊपर टिक करना है। चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, तो इन तीनों पे आपको टिक कर देना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। तब जैसे ही हम नीचे चलेंगे, अब यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट बोले तो आप शुरू में कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो हम देखिए, जो बंधन बैंक है उसमें कम से कम 5000 रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पे 5000 लिख देना है। और मोड ऑफ पेमेंट, किस मोड से कर रहे हैं, तो कैश से हम पेमेंट देंगे, ठीक है। तो 5000, और कैश आपको जब फॉर्म फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपसे 5000 रुपये मांगेंगे, तो वो आपको दे देना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सर्विस रिक्वायर्ड, तो सर्विस क्या क्या चाहिए आपको, SMS अलर्ट ले लेना है। अगर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चाहिए तो ले लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, से खाली छोड़ देना है। ओके, अब यहाँ पे आपको नॉमिनी चाहिए या नहीं चाहिए, नॉमिनी में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्या है, टिक कर देना है इसके ऊपर। ओके, तो आइए और नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के सिग्नेचर करा लेने हैं, और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन जिस दिन फॉर्म आप सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, तो आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे नॉमिनी डिटेल मांगी जा रही है, तो नॉमिनी डिटेल क्या होती है, तो देखिए नॉमिनी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। नॉमिनी होता है जैसे कि आपकी डेथ हो जाती है और आपके डेथ के बाद जो भी आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये चीज़ हम पहले ही बता देते हैं बैंक को। ओके, जो वो नाम बताएंगे हम, जिस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा उसको हम नॉमिनी कहते हैं, और ये जो हम फॉर्म फिल करेंगे इसको नॉमिनेशन फॉर्म बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस फॉर्म को हमें किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको
सॉरी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और स्लैश डाल के आपको अपने पार्टनर का नाम लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति का नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। ओके, आपको इतना कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बना रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको उनका एड्रेस लिख देना है, नॉमिनी का एड्रेस लिखना है, और नॉमिनी के साथ फर्स्ट एप्लीकेंट का क्या रिलेशन है वो आपको बता देना है। ओके, फर्स्ट एप्लीकेंट का रिलेशन बता देना है, और यहाँ पे एज क्या है, जो भी एज है वो लिख देनी है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति, ठीक है, दोनों में से जैसे दो एप्लीकेंट हैं तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर इलिटरेट है या साइन नहीं कर सकता है तो उस केस में आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों ही व्यक्ति साइन कर सकते हैं और लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको साइन करने की तो विटनेस की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी। ओके, तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है अनपढ़ है और सिग्नेचर नहीं कर पा रहा है, अंगूठा लगाता है, तो विटनेस आपको कैसे लेने हैं, सबसे पहले फर्स्ट विटनेस, यहाँ पे सेकंड विटनेस के सिग्नेचर। ओके, दोनों विटनेस के आपने सिग्नेचर ले लिए। फर्स्ट विटनेस का जो भी नाम है वो बताना है, फर्स्ट विटनेस का जो भी एड्रेस है वो लिख देना है, फिर सेकंड विटनेस का जो भी नाम है वो बताना है, सेकंड विटनेस का जो भी एड्रेस है वो लिख देना है। ओके, इस तरीके से आपको विटनेस के एड्रेस और डिटेल ले लेनी है। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अकाउंट होल्डर, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट का सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डाटा फॉर्म, तो गाइस ये फॉर्म जो है आपको जॉइंट अकाउंट में 2 मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति की डिटेल फिल होती है, और जो एक और इसके जैसा फॉर्म लेंगे उसमें आपको दूसरे व्यक्ति की डिटेल फिल होगी। ओके, तो अब आइए इस फॉर्म को हमें किस तरीके से फिल करना है वो देख लेते हैं। इसमें खैर अभी फर्स्ट एप्लीकेंट की ही डिटेल फिल होएगी, इसके जैसा एक और फॉर्म होगा पार्ट बी जो आपको देख रहे हैं, उसमें आपको सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डेट मांगी जा रही है, डेट उस दिन की लिख देनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे, ब्रांच का नाम वो लिखना है जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे फुल नेम में आपको जो भी आपका नाम है फिर एक स्पेस डाल के अपना सरनेम या कास्ट लिख देनी है। ओके, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी बोले तो आप किस जगह रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, या किसी अदर कंट्री में रहते हैं जो फॉरेन है। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हमने इंडिया लिख दिया है। रिलीजन बोले तो आप किस धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से, जो भी आपका धर्म है वो लिख सकते हैं। ओके, तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू लिख दिया है। अब जेंडर क्या होता है, आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक कर दिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे कास्ट बोले तो आप जर्नल हैं, अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल पे टिक कर दीजिए, एससी हैं तो एससी पे टिक कर दीजिए, एसटी हैं तो एससी पे टिक कर दीजिए, ओबीसी अदर, ठीक है, तो जो भी आपका है तो उस तरीके से आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन बोले तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल पे टिक कर दीजिए, ग्रेजुएटेड है तो ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट पे टिक कर दीजिए, और यहाँ पे अदर है कुछ जैसे सीएस हुए हैं तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करके जो भी आपका प्रोफेशनल है या जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैमिली, तो जितने भी आपकी फैमिली में मेम्बर है वो बताने हैं। सबसे पहले 18 साल से कितने बड़े बंदे हैं, जैसे 3 बंदे 18 साल से बड़े हैं तो मैंने 3 लिख दिया, और 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे जो माइनर है वो लिख दिया है। ओके, तब यहाँ पे आ जाता है ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं, कहाँ बिजी हैं। देखिए अगर आप जॉब करते हैं बोले तो अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपको सैलरी पे टिक कर देना है। ओके, सैलरी पे टिक करके आपको बताना है कि आप किस जगह जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, पार्टनरशिप में है, गवर्नमेंट सेक्टर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है या अदर, ठीक है, तो जिसमें भी आप करते हैं उसमें आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा आ जाता है बिजनेस, तो अगर आप बिज़नेस करते हैं कोई तो बिज़नेस के ऊपर टिक कर देना है, फिर आपको बताना है आपके नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, एग्रीकल्चर बोले तो खेत में काम करते हैं, या रियल एस्टेट बोले तो जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप ज़मीन को खरीदते बेचते हैं, ट्रेडर जो कि शेयर मार्केट में वो करते हैं, तो आपको उस तरीके से आपको बता देना है आपका बिज़नेस क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड बोले तो आप अपना काम करते हैं, तो आप अपना काम कब से कर रहे हैं ये आपको बताना है यहाँ पे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हम 5 साल 9 महीने से हैं या 10 साल 9 महीने से हैं। आपको यहाँ पे साल बता देना है कि 10 साल से हम हैं, 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, और यहाँ पे महीना बता देना है कि 10 साल 5 महीने से हैं। ओके, इस तरीके से आपको बता देना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस आपको स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। मंथली हाउस होल्ड इनकम बोले तो
महीने में पूरे घर की इनकम कितनी है, तो 20 से 50 हज़ार की होती है, जो कि नॉर्मली है। आपकी जितनी भी है उस हिसाब से आप बता सकते हैं। जैसे 10 से 20 हज़ार के हैं, 5 से 10 से ये है, तो जितनी भी आपकी इनकम है, आपके घर की इनकम है, वो आपको बता देनी है। रेजिडेंट टाइप, तो रेजिडेंट बोले तो कि भाई आपका जो घर है वो कैसा है, आपका अपना घर है। अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे ओनर पे टिक कर दीजिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो यहाँ पे रेंट के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर फैमिली ओनर बोले तो दादा का घर है, फिर आपके पापा को मिला, फिर आपको मिल गया, फैमिली ओनर घर है, तो यहाँ पे फैमिली ओनर के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर कंपनी ने दिया है तो कंपनी प्रोवाइडेड लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस एसेट ओनर, तो आपके पास कौन कौन से एसेट है, तो ये सब ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं है, आपको इसे खाली छोड़ देना है। और लोन ऑर्डर, लोन को भी आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए एक और गाइस, कि जैसे अगर मान लीजिए बंधन बैंक को आपको कोई लोन के बारे में बताना है, किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो वो आपको कैसे बताए, ईमेल करके बताए, एसएमएस करके बताए, ये टेलीफोन। अगर आप तीनों के ज़रिए जानना चाहते हैं तो तीनों के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आप नहीं जानना चाहते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बंधन बैंक के लोन वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ पे नन के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, डेट लिख देनी है, यहाँ पे अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं। ओके, तो गाइस ये फॉर्म जो था ये फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए था। अब एक और फॉर्म हमें पार्ट बी फॉर्म एक और लेना होगा, उसमें आपको सेकंड एप्लीकेंट के बारे में पूरी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि हमने ये फिल की है। ओके, तो आपको जैसे ही कर देंगे तो आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के ब्रांच में दे दीजिए, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।